कल्याण शहर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से आयोजित आज की इस लोक सर्वी कॉम्प्लेक्स में मीटिंग में उपस्थित हमारे बड़े भाई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी, जिन्होंने बड़े जज्बाती तकरीर आप लोगों के बीच रखी, प्रकाश बुता साहब, हमारे कोकन के मेरे सहयोगी, मेरे साथी दीपक उडानी साहब, उल्लासनगर से अभी अभी जिनका सत्कार हुआ, तशरीफ लाए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अहमद साहब, उनके साथ दूसरे हमारे साथी, हमारे भाई जो हमेशा काफी अरसों से मेरे साथ में एकदम कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, अदीब भाई, डोंबिवली के, कल्याण डोंबिवली के जुझारू नेता, हर प्रोग्राम में हमारे साथ शाना बशाना उपस्थित रहते हैं, एकनाथ म्हात्रे साहब, मोना ब्लॉक के सलीम भाई, और हमारे एक और बड़े भाई हैं कल्याण के गुलाब मनियार साहब, हमेशा वो भी कौमों की मिल्लत की खिदमत करते रहते हैं। शिफा मैडम, महिलाओं के अंदर खासकर जिन्होंने एक जागरूकता पैदा की, जो महिलाएं दिख रही है माशाल्लाह, तो हमेशा से जो एक खिदमत करती रहती है, एक जज्बा है कि मैं कुछ करूं, वो फिरोज भाई मेरे साथ, मेरे सहयोगी आए थे, मैं उन्हीं ढूंढ रहा था। नूर खतीब साहब हमारे खाना के अध्यक्ष हैं, और जिस मीटिंग के लिए जिनके सवालात थे, काफी इस सुरभि लोक सुरभि सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं बाकिर अहमद साहब, उन्होंने भी कई दिक्कतें यहां सोसाइटी की आपकी बताई, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और हमेशा मैं आखिरी में नाम ले रहा हूं उनका, आखिरी में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो है सबको संभाल के, और हमेशा से जो मैं 1-1.5 साल से देख रहा हूं, सलीम भाई में एक जज्बा है कल्याण के अंदर काम करने का, दिक्कतों को लेकर, आम आदमी की परेशानियों को लेकर हमेशा पेश रहते हैं हमारे सलीम भाई। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मगर बुनियादी बातें हैं। बेशक कुछ सवालात थे आपके कॉम्प्लेक्स के, आपकी सोसाइटी के, कुछ मसले हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है प्रकाश बुता साहब यहां पर सीनियर लीडर कांग्रेस के बैठे हैं, सलीम भाई बैठे हैं, आपके साथ में हर सुख दुख में आपके साथ में शाना बशाना खड़े रहेंगे। मगर आपसे मैं एक बात करने आया हूं। सलीम भाई से मैंने कहा कि बड़ी मीटिंग, हॉल में मीटिंग वो करना छोड़ दीजिए, अब हमें गांव-गांव में जाना है, वार्ड में जाना है, बिल्डिंगों में जाना है, घर तक पहुंचना। जैसे कि प्रकाश बुता साहब ने कहा कि कांग्रेस आपके द्वार पे, तो आपके द्वार पे आए हैं। कांग्रेस का पूरे भारत देश में सदस्य नोंदणी अभियान बड़े जोरों शोरों से शुरू है। हम चाहते हैं कि ये जो मसले हैं, जो बुनियादी मसले हैं, छोटे मोटे मसले हैं, ये आप खुद हल कर सके, आप उस लायक बन सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस विचार से, जो ऐतिहासिक वैभव से संपन्न है भारत में कांग्रेस पार्टी के जो विचार है, जो हमारे बुजुर्गों के थे, जो हमारे बाबा अजदादों के थे, उनसे आप जुड़िए और मजबूत होइए, ताकि आपको किसी नेता के पीछे जाने की जरूरत ना पड़े। आप खुद में नेता क्यों नहीं बनाते हो? आप क्यों नहीं उतरते हो? खुद आप ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो? हर मुश्किल से हमें लड़ना है तो हमें खुद उतरना होगा। कांग्रेस एक पार्टी के साथ साथ एक विचार है, जिसने न केवल इस देश को स्वतंत्र दिलाया, बल्कि इस भारत को, इस भारत की खूबसूरती को, इसके तमाम प्रांत को, तमाम धर्म के लोगों को, तमाम वर्ग के लोगों को एक साथ में जोड़कर, एक मालों में पिरोकर हमें संविधान, अपना आईन भी देने की काम कांग्रेस ने पार्टी ने किया। आज उसी संविधान पे, जैसे कि प्रकाश भाई कह रहे थे, रोज आए दिन हमले हो रहे हैं। हर एक समाज से, हर एक प्रांत से उसके हुकूकों को छीना जा रहा है।
कुचला जा रहा है। आज जिस तरह की सरकार शाह और तानाशाह की पूरे देश में चल रही है, उससे तो यही जाहिर होता है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मगर उसकी कोई बात नहीं करता। आज नफरत का इस कदर माहौल बना के रख दिया है पूरे हिंदुस्तान में। हमारी बहनें बैठी हैं यहां पर, हिजाब में बैठी है, मगर कर्नाटक की कल की परसों की तस्वीर थी, एक कॉलेज में छात्राओं को, हमारी बहनों को हिजाब के अंदर स्कूल में, कॉलेज में लिया नहीं गया। तो ये बड़े मुद्दे जो है, जो धार्मिक मुद्दों को उठाकर एक दूसरे में नफरत फैलाने का काम भाजपा के नेतृत्व में किया जा रहा है। हमारी लड़ाई उन विचारों से है, ऐसे विचार जो देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं, और उन विचारों से लड़ने के लिए हमें एकजुट होना होगा। जो विचार कांग्रेस के थे, जैसे महात्मा गांधी ने तमाम देश के लोगों को अपने साथ लेकर अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा था, उसी प्रकार से ये बहरोपियों को हमें खदेड़ना होगा। एक नारा हमने दिया था कि कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। आपने बजट देखा, मैंने चोर इसलिए कहा, ये चोरों की सरकार महज चुनिंदा व्यापारियों के लिए काम कर रही है, उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं। दुख के वक्त, संकट के वक्त, जब कोरोना काल में लोग जूझ रहे थे, हजारों मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे थे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और कहा था कि आप आत्मनिर्भर रहो। तो इस तरह की सरकार है जो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। एक साल तक आंदोलन चला किसानों का, प्रकाश भाई ने उस पर रोशनी डाली, मगर उस एक साल के भीतर 700 किसान अपनी दम तोड़ दिए, मर गए अपनी हक की लड़ाई लड़ते लड़ते। मगर उस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रौंदी। आखिरकार बड़ी बेशर्मी से वो 3 काले कानून तो वापस ले लिए गए। बहुत मसले हैं, मगर इन सबसे लड़ना है तो एक विचारों से हमको लेना होगा। अगर हम केवल धर्मों की बात करें कि हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई यही करते रहेंगे तो ये देश टूट जाएगा। इन्हें मिलजुल कर हमें इनसे मुकाबला करना पड़ेगा और मिलजुल कर इन्हें जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस ने कभी भी एक समाज का, एक धर्म की पैरवी नहीं की। हर समाज को, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी शहर का हो, सबको अपने साथ लेके चलने का काम किया है। इसीलिए इस सदस्य मुहिम अभियान से आपको जोड़ने के लिए हम आपके बीच आए हैं, ताकि आप खुद इन विचारों से जुड़े, आपके निजी मसले भी आप खुद हल कर सके, उतने मजबूत हो सके। इस संगठन से जुड़िए। आदरणीय यहां के हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप इस सदस्य अभियान मुहिम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और एक मजबूत सिपाही की तरह इन फिरका परस्ती ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। यही उम्मीद लेके हम आपके बीच आए हैं। बस इंशाअल्लाह इन अशार के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं कि हिंदू की तरह और न मुसलमान की तरह जीना है अपने मुल्क में इंसान की तरह। उठो है अभी वक्त, तुम बेदार हो जाओ, छा जाओ फजाओं में तूफान की तरह। शुक्रिया, जय हिंद। जो डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम है, कुछ लोगों को डिजिटल मेंबरशिप, कुछ लोगों को यहां पर जिम्मेदारी भी दी जा रही है, पद भी दिए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लोगों के बीच बेहतर काम करेंगे। जल्दी से वो जिनका नाम ले फटाफट लेटर दे दो। और वो राहुल गांधी, नाना पटोले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना पटोले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
सोनिया गांधी जिंदाबाद